Hello students, today we are going to see lesson number 14, that is elements, compounds and mixtures. Now let's recall students, how many different states of matter are there? Name them. Now how many, कितने सारे states है matter के और उसके names. Like matter is substance of an object. And what brings about a change of state of matter? What are the properties of matter? Do all substances have the same properties? You have to classify the following substances according to their properties. Now, these are the given substances to you: water, thermocol, soil, iron, coal, paper, rubber, copper, coir, plastic. These are the given substances. Now, you have to classify it according to their properties. How we will classify it? Let's see. What are objects made of? अब यहाँ पर ये जो objects के names आपको दिए हैं वो किस चीज़ से बने हैं? What are these articles of everyday use made of? Like electric wire, kitchen utensils, nails, tables and chairs, window panes, soil, salt, sugar. Matter. What is matter now? We say that an object is made of a certain substance. आपकी मैटर, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो वो एक सर्टेन सब्सटेंस से बना हुआ रहता है, कोई चीज़ से बना हुआ रहता है, उसे मैटर कहते हैं. सब्सटेंस मीन्स मैटर. द टर्म मैटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ सब्सटेंस. मैटर जो है वो एक सब्सटेंस सिनोनिम है सब्सटेंस का, मीन्स सेम वर्ड है इन साइंटिफिक लैंग्वेज. However, a single term is used for a single concept, and that which an object is made of is called matter. In scientific manner, we say an object is made up of a matter. The particular nature of matter and properties of matter. Now try this. This is an experiment. Take a piece of chalk. एक चॉक लेना है, वाइट चॉक जो आप जिससे आप बोर्ड पे लिखते हैं, एंड कीप ऑन डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस. और उसको कट करते जाना है, स्मॉलर पीसेस करते जाना है. व्हाट विल हैपन? उससे क्या होगा? वो जो चॉक है वो पूरा पाउडर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. वाइप अ ड्रॉप ऑफ इंक विथ अ हैंकरचीफ. एक हैंकरचीफ पे ड्रॉप ऑफ इंक का एक ड्रॉप डालना है. What effect does it have on the cloth of the handkerchief? इससे क्या होगा? हैंकरचीफ पे इंक का दाग लग जाएगा, स्टेन ऑफ इंक. What happens when the lid of a bottle of perfume is open? परफ्यूम की बॉटल का अगर आप ऊपर का लीड ओपन करेंगे तो क्या होगा? उसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएंगी. It is the matter present in various things in solid, liquid और gaseous states. मैटर इसमें जैसे चॉक में तो सॉलिड स्टेट में मैटर है, और हैंकरचीफ पे जो इंक ड्रॉप करेंगे वो लिक्विड स्टेट का मैटर है, और परफ्यूम है तो गैशियस स्टेट्स. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टीज़. Even though they are divided into small particles, their properties due to the matter present in them remain the same. The properties such as the white color of a chalk, the blue color of ink, the fragrance of a perfume are the properties of the matter of which each of them is made. जिस चीज़ से वो बने, जैसे वाइट कलर चॉक का होता है, ब्लू कलर इंक का होता है, और परफ्यूम इज़ इन गैशियस स्टेट. Now use your brain power. In day-to-day life, we come across many things in our surroundings. डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे इन सराउंडिंग्स. वी टच दैम, वी स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़. आर ऑल दीज थिंग्स मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ मैटर और फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर? अब जितने भी एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में जितनी भी थिंग्स होते हैं तो वो एक ही चीज़ से थोड़ी बने होते हैं, वो सब अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर इन दैम. Whether it is made from one kind of matter or from more than one kind of matter. एक ही चीज़ से बनने वाले थिंग्स को और अदर देन वन काइंड ऑफ मैटर, यू हैव टू क्लासीफाई दिस थिंग्स.
एंड वेदर इट इज़ इन सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट, और उसकी स्टेट कौन सी है वो भी आपको क्लासीफाई करना है। एन एनग्रेव्ड आइडल मीन्स जो मूर्ति बनाते हैं तो वो उसकी मिट्टी जो खाली मूर्ति बना देते हैं, एनग्रेव्ड आइडल। गोल्ड, मिल्क, वाटर, अ प्लैंक, कॉन्क्रीट, सॉल्ट, सॉइल, कोल, स्मोक, शरबत, कुक्ड, खिचड़ी, स्टीम। इसमें से कौन सी लिक्विड स्टेट में है, कौन सी गैशियस स्टेट में है, कौन सी सॉलिड स्टेट में है, ये आपको क्लासीफाई करना है इसमें से पूरे। जैसे वाटर ये लिक्विड स्टेट में आएगा, कॉन्क्रीट सॉलिड स्टेट में, सॉल्ट सॉलिड स्टेट में, सॉइल, कोल, स्मोक इज गैशियस स्टेट, ऑल दिस थिंग्स। नाउ now try this. This is an experiment. Fill a glass of water up to the brim. ग्लास को पूरा फुल भरना है. ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इन इट, और उसके अंदर एक छोटा सा स्टोन ड्रॉप करना है. व्हाट हैपन्स, इससे क्या होगा, जो पूरा फुल भरा हुआ ग्लास है तो उसमें एक स्टोन डालेंगे तो वो ग्लास के ऊपर थोड़ा सा पानी आपका नीचे गिर जाएगा. टेक अ बैलेंस, place a small stone in one pan and a big stone in another. Which pan goes down? एक बैलेंस लेना है, उसमें एक में छोटा सा स्टोन रखना है और एक में बिग वाला. तो कौन सी साइड आपकी डाउन हो जाएंगी, जिसमें बिग स्टोन रखेंगे तो वो डाउन हो जाएंगे ऑब्वियसली. विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन यू टेल फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़. अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है. ऑब्जेक्ट्स हैव मास एंड मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक द कॉमन बैलेंस. ऑब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्ट्स में मास होता है वो बैलेंस किया जाता है कॉमन बैलेंस से, और जिसमें ज़्यादा मास होता है वो साइड डाउन हो जाएंगी आपकी. ऑल्सो दे एक्यूपाई स्पेस, और उसमें अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर उसमें ज़्यादा मास है तो उसमें स्पेस भी ऑक्यूपाई होती है. दे एक्वायर बोथ दीज प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द मैटर दैट दे आर मेड ऑफ. In other words, mass and volume are two important properties of matter. ये mass और volume ये जो है तो important properties of matter है. Many kinds of matter found in nature are in pure form. नेचर में जो matters found होते हैं वो pure form में होते हैं. That is, they contain only one constitution. उसमें एक ही constituent present रहता है. In scientific language, मैटर मेड ऑफ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूंट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस. और साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंट से जो चीज़ बनी है तो उसे सब्सटेंस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, वाटर, चॉक. अदर काइंड ऑफ मैटर आर मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स. एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर उसमें रहेंगे तो वो उसे मिक्सचर्स कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्सचर्स. Water is the pure form. Sharbat is a mixture. Iron is a pure form. Steel, coal, air is a mixture. Salt, copper, brass, soil is a mixture. Water, take water in a teapot. Now try this again. Take water in a teapot में पानी लेना है and cover it, और उसको कवर कर देना. Heat the water to a boil, और उसको बॉयल होने तक उसको हीट करना है वाटर को टीपॉट में. What do you see on the inside of the lid? आप क्या देखेंगे कि जो वो वाटर है वो पूरा वेपर्स में ट्रांसफ़र हो रहा है. Fill the water in a spray pump. अब पानी को स्प्रे पंप में डालो. Spray the water and observe the spray, और उसको स्प्रे करो. तो आप क्या देखेंगे, जो वाटर है उसको स्प्रे फॉर्म में है तो गैशियस स्टेट में आ रहा है. The water droplets collected on the inside of the lid of the teapot are formed by condensation of the vapor from the boiling water. See here, वाटर जो टीपॉट में बॉईल किए थे तो उसमें से क्या होगा, वो वेपर्स में आके पूरे लिड के ऊपर लग जाएगा, फिर उसका कंडेंस्ड होकर वापस वो वाटर में फॉर्म हो जाएगा. वाटर in the form of vapor is composed of extremely tiny particles
and therefore we cannot even see them. इतने tiny particles होते हैं water के कि we cannot see with our naked eyes. You will see that the spray is also composed of small particles of water. स्प्रे अगर करेंगे तो उसमें भी वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट देयर. सिमिलरली ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स. और इसी तरह से बहुत सारे सब्सटेंसेस बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल्स. और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है सब्सटेंस का उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स. A substance whose molecules are made of one or more atoms. A substance का अगर one molecule एक या दो एटम से अगर बना है which are exactly alike is called an element. और जो कि बिल्कुल ही alike होता है तो उसे elements कहते हैं. We do not get different substance by the decomposition of an element. The smallest particles of elements are made of only one type of atoms. We cannot see atoms with the naked eye. You means atoms को आप अपने naked eye से नहीं देख सकते हैं. But when crores of atoms make together, और कई करोड़ atoms एक साथ जमा हो जाते हैं, that total volume is large enough to be visible to our eyes. उसका जो total volume है वो अपने eyes के लिए visible जब तक नहीं होता है वो अपने को नज़र नहीं आते. The mass and volume of atoms of different elements are different. और उसका जो मास और वॉल्यूम जो होता है डिफरेंट आइटम्स का वो अलग होता है. नाउ डू यू नो टू डेट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स. अभी तक साइंटिस्ट ने है तो 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है. ऑफ दिस 92 एलिमेंट्स अकर इन नेचर. और इसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचर से है अपने को मिलते हैं नेचुरली. वाइल द रिमेनिंग आर मैन मेड. और बाकी के जो है वो मैन मेड है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर आर अ फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल एलिमेंट्स. ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो आपको ये अभी नेम्स मैंने बताई है वो नेचुरल एलिमेंट्स है. मोर न्यू एलिमेंट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड थ्रू रिसर्च वर्क. और अभी बहुत सारे डिस्कवर्ड किए जा रहे हैं रिसर्च थ्रू रिसर्च. Great scientist Democritus named the small particles of elements atom. ये जो साइंटिस्ट है डेमोक्राइटस, इन्होंने स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स को एटम का नेम दिया है. बिकॉज इन द ग्रीक लैंग्वेज एटमोस मीन्स इनडिविजिबल. ग्रीक लैंग्वेज में एटम मतलब है इनडिविजिबल, यानी कि जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे एटम्स कहते हैं. ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. इन 1803 John Dalton proposed his theory stating that atoms cannot be created or divided into small particles or destroyed. अब ना 1803 में जॉन डेल्टन इन्होंने एक थ्योरी स्टेट किए थे कि एटम्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उनको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं या फिर ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ही यूज्ड सर्टन सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. और उन्होंने कुछ सिम्बॉल्स यूज़ किया है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल कॉपर इज़ यूज्ड सी सिम्बॉल, सल्फर, हाइड्रोजन. सी हियर सम साइंस आर गिवन देयर. यहाँ पर कुछ साइंस दिए हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. ऑक्सीजन अकर्स इन नेचर इन द गैशियस स्टेट. ऑक्सीजन जो नेचर में अकर होता है वो गैशियस स्टेट में. Two atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen which has an independent existence. Oxygen in air is always in molecular state. ये एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है और दो एटम्स में फॉर्म होते हैं वो जस्ट लाइक एटम्स. मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज. वी कैनॉट सी विथ आवर आइज. In day-to-day life, we use short form in many places. अभी अपनी डे टू डे लाइफ में आप शॉर्ट फॉर्म्स तो बहुत सारे यूज़ करते हैं. अ सिमिलर मेथड इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एलिमेंट्स. और ये शॉर्ट फॉर्म का जो मेथड है वो एलिमेंट्स में भी यूज्ड होता है. द साइंटिस्ट बर्जेलियस वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द प्रेजेंट मेथड ऑफ यूजिंग सिम्बॉल्स फॉर एलिमेंट्स. यहाँ पर देखो एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में.
The symbol of an element is written in the English script and is the short form of its name. यहाँ पर देखो इंग्लिश स्क्रिप्ट में उसको यूज़ किया जाता है और वो तो एक शॉर्ट फॉर्म रहता है एलिमेंट्स का. सीआर एलिमेंट हाइड्रोजन सिंबल इज H. सोडियम, सोडियम का सिंबल Na. हीलियम He. लिथियम Li. बेरिलियम Be. बोरॉन B. कार्बन C. नाइट्रोजन N. ऑक्सीजन O. फ्लोरीन F. नियॉन Ne. These are the first letter of symbol. Now, some elements and their symbols are listed in the table alongside when the initial letter in the names of two or more elements in the same. The pair of element letters is used to write the symbol. For example, we write C for carbon and Cl for chlorine. अगर सेम होता है नेम कार्बन और क्लोरीन, ये दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है तो कार्बन सी का सिंबल सी लेंगे और क्लोरीन का सिंबल Cl. सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca. Now frame the internet and reference books, obtain information about elements and prepare a table according to the format given below. यहाँ पर जो टेबल दिया है ना, आप उस एलिमेंट्स को डिस्कवर करेंगे और ये टेबल को कंप्लीट करेंगे. नेम ऑफ द एलिमेंट और उसका सिंबल, डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट, वो एलिमेंट को किसने डिस्कवर किया है था, उसकी स्टेट क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड यूजेस. एटलीस्ट 5 or 10 you have to write the elements name and their information. Now can you tell which metals do we use in day to day life? और कौन से metals आप day to day life में use करते हैं? Are metals elements? क्या metals elements होते हैं? Now we study further. Elements are generally classified into two groups. Elements जो होते हैं वो two groups में classify होते हैं, metals and non metals में. दोनों भी metals और non metals में वो classify किए जाते हैं. We have studied the properties of metals such as malleability, ductility, conductivity and heat and electricity, density, luster and sonority. ये सब properties है उसके metals के. The element that do not show these properties are called non-metals. और जो elements ये properties नहीं बताते हैं तो उसे non-metals कहते हैं. For example, phosphorus, sulfur, chlorine. The element that show some properties of metals and some properties of non-metals are called metalloids. जो elements दोनों properties बताते हैं तो उसे metalloids कहते हैं. This is the third group of elements. Arsenic, silicon, selenium are example of metalloids. और इसके examples है arsenic, silicon, selenium. Now, which of the elements are metals, which are non-metals and which are metalloids? ये आपको फाइंड आउट करना है. टेक शुगर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीट द टेस्ट ट्यूब. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, व्हाट रिमेन्स बिहाइंड. शुगर को टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको हीट करना है. क्या होगा, वो शुगर जल के फ्यूम्स हो जाएंगी, कुछ पाउडर बचेगा पीछे. यूजिंग टोंग्स होल्ड अ मैग्नीशियम रिबन इन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व. अब ये सब एक्सपेरिमेंट्स तो आपको क्लास में बताने के थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल अभी आप जैसे ही स्कूल खुलेंगे और आप लोग स्कूल में आएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट्स हम स्कूल में करेंगे कंपाउंड्स के. लेट्स सी. द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज़ अ कंपाउंड. जो सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन से टू या फिर मोर एलिमेंट्स को कंबाइन करके उसे कंपाउंड कहते हैं. Always remember, you have to always remember, a substance is a compound only if its molecules are made up of atoms of different types. Water is a compound. One molecule of water is made of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है तो उसमें टू आइटम्स हाइड्रोजन के रहते हैं और वन आइटम ऑक्सीजन का रहता है. वो मिक्स होके वो वाटर मॉलिक्यूल बनता है H2O. Now which element helps combustion? Does water help combustion? We will study this in our next video.